हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट की वीडियोस में आपको पता है हमने पढ़ना शुरू किया था किसके बारे में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अभी तक मीन के बारे में और साथ ही में हम मीडियन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हम यही देख रहे थे कि हम किसी भी मीडियन, अगर कोई भी सीरीज हमें गिवन है तो उसमें हम मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो कैसे फाइंड आउट करना है, और अगर हमारे पास जो सीरीज है वो दूसरी टाइप की सीरीज है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज का हम फॉर्मूला भी देख लिया था। तो अब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का थर्ड पॉइंट जो है मोड, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे मोड कैसे कैसे किस किस सीरीज में किस किस तरीके से कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पढ़ना शुरू करते हैं इसके बारे में। Mode. Mode refers to the element or number that appears maximum number of times in a distribution. इसका क्या मतलब है कि अगर आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको गिवन है तो उसमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोड। ठीक, Mode can be found directly in discrete series and using a formula in continuous series. अगर आपको continuous series दी है तो आप क्या करोगे, मोड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपको discrete series दी है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, discrete series में डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पा रहे तो आपको टेबुलेशन मेथड अप्लाई करना पड़ रहा है। वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में जरूर देखेंगे कि टेबुलेशन मेथड किस तरीके से अप्लाई होता है और कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, मोड हम जैसे देख रहे हैं कि डायरेक्टली का क्या मतलब है डायरेक्टली का मतलब यही है कि अगर आपको कुछ सेट ऑफ डेटा दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमें क्या दे रखे हैं, 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, यानी कि 4 नंबर्स दे रखे हैं। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि आपको फाइंड आउट करना है इसमें मोड क्या है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारा जो मोड है वो होगा 2। क्यों होगा 2? क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स में से 2 बार तो हमारा 2 ही रिपीट हो रहा है, एक बार 1 रिपीट हो रहा है, एक बार 0 रिपीट हो रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रहा है वो है 2, और इसलिए हमारा ये हो गया मोड। तो ये तो हमने क्या करा है, हमने क्या किया है, डायरेक्टली फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो अगर ऐसे कभी कोई क्वेश्चन गिवन हो तो हम इस तरीके से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अब हम देखते हैं कि अगर हमें कंटिन्यूस सीरीज दी है तो उसमें हम मोड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो मोड फॉर continuous series. First, check frequencies. That is, frequencies should either increase or decrease at a particular point. इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से ये समझाना चाह रहा है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज चेक करोगे। ठीक है, आपको क्या होता है, कोई भी कंटिन्यूस सीरीज होती है तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। तो मान लो 2, 3, 5, 8 इस तरीके से फ्रीक्वेंसीज की हैं, और उसके बाद है 4, 1। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, या तो वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करोगे तो ये है 8, इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब 8 से छोटा है 5, 5 से छोटा है 3, 3 से छोटा है 2, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पहले तो क्या हुआ, यहाँ पे एक यहाँ पे हमने अगर एक हमने शुरू देखा 2 से शुरू करके देखा हमने, तो पहले तो हमने देखा कि इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज हुआ 3, 5, 8, उसके बाद एक पॉइंट आया, उसके बाद उसने क्या किया, डिक्रीज होना शुरू कर दिया, माइनस होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब उसने माइनस शुरू होना कर दिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी दी है 2, 3, 4, 1, 2, 4, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो पहले तो इंक्रीज हुआ, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है, अब फिर से 2 इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 फिर से इंक्रीज हो रहा है। अगर इस तरीके का होता है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे टेबुलेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसने बोला सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज आपको चेक करनी है कि वो किस तरीके से चल रही है। अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे हो रही हैं तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वरना नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद फाइंड मैक्सिमम
फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे करा, हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 ये चलिए एक बार फॉर्मूला लिख के देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, उसी फॉर्मूला को मैंने इस तरीके से लिख दिया जिससे के लिए ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे L क्या होता है, लोअर लिमिट। जो क्लास हमने सिलेक्ट की है उसकी लोअर लिमिट होती है L, जैसे आपने मीडियन में किया था उसी तरीके से। फिर है F1 होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, जिस क्लास को आपने सेलेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक, नेक्स्ट है F0, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। देखो प्रीसीडिंग क्लास और F2 सीधे सीधे फिर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। ठीक है, और I आपको पता ही है डिफरेंस होता है। देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, एक है F1, एक है F0, एक है F2। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, होते हैं ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, F1 बोल रहे हैं। F1 से हम कह रहे हैं कि ये हमारी करंट क्लास जो हमने सेलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो अब क्या होगा, F0 का क्या मतलब है, 1 से छोटा हो जा रहा है। छोटे का क्या मतलब है, हम ऊपर वाले यानी प्रीसीडिंग वाले में चले जाएंगे। हमारी क्लास है उसके पिछले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी में हम चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम बोल रहे हैं F2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है नीचे वाली क्लास में चले जाएंगे, यानी कि सक्सीडिंग क्लास में चले जाएंगे, क्योंकि F2 नंबर बढ़ रहा है तो यानी कि नीचे वाली क्लास में चले आएंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, जिससे के लिए जब आप फॉर्मूला कभी भी पुट करो तो कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं कि मुझे F1 में क्या रखना है, F0 में क्या रखना है, जबकि बहुत ही ईजी है। इसीलिए ही इनको नाम F1 F0 F2 दिया है, क्योंकि F0 मतलब पीछे वाली क्लास, F2 मतलब नीचे वाली क्लास और F1 मतलब जो क्लास में हम हैं वही वाली क्लास। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना जो फॉर्मूला है वो पुट करते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज नोट करना है, यहाँ पे हमने कहीं भी CF नहीं लिखा है, हम यहाँ पे डायरेक्टली फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे होते हैं। जबकि मीडियन में आपने देखा था हमने क्या किया था, सबसे पहले CF फाइंड आउट किया था, उसके बाद ही आगे काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टली इस तरीके से काम होता है। और अगर कंटिन्यूस सीरीज दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और अपने जो मोड है वो फाइंड करते हैं। और अगर हमें डायरेक्टली फाइंड करना है तो आपको पता ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो भी आपका नंबर रिपीट हो रहा है वही आपका क्या हो जाता है, मोड बन जाता है। ठीक, अब एक होता है टेबुलेशन मेथड, वो हम आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें हम जरूर देखेंगे कि टेबुलेशन मेथड से हम किस तरीके से काम करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए हमने फॉर्मूले समझ लिए हैं। आई होप कि आपको सब फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मोड पे बेस्ड होंगे, जिससे कि हम समझ पाए कि अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।